औलाद नरीना के लिए सूरह यासीन का इंतहाई ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा। लाखों लोगों का आजमाया हुआ ये वजीफ़ा आपने सिर्फ एक दफ़ा करना है। अगर आप इसी तरीके से सूरह यासीन को पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अगले जुमे से पहले ही आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। अगर दिल में औलाद की कमी का दर्द है और आंखों में आंसू है तो सूरह यासीन को अपना सहारा बना लीजिए। ये कुरान का दिल है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और मायूस दिलों में उम्मीद जगाता है। पूरे यकीन और सुकून के साथ सूरह यासीन पढ़ें और अल्लाह से दिल की बात कह दें। वो रब आपकी खामोश आहों को भी सुन रहा है। औलाद नरीना के रास्ते में आने वाली बंदिशों और जिस्मानी मसाइल के लिए सिर्फ एक दफ़ा इस वजीफ़े को आजमा कर ज़रूर देखिएगा। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा है और एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ने से पूरे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और एक रिवायत के मुताबिक अगर सूरह यासीन को इन लोगों के करीब पढ़ ली जाए जो मौत के करीब होते हैं तो इसकी बरकत से ऐसे लोगों की मौत भी आसान हो जाती है। यानी आप अंदाज़ा करें कि सूरह यासीन मौत को भी आसान कर देती है। और जब कोई काम ना हो रहा हो तो सूरह यासीन को यासीन हाजत के तौर पर पढ़ने से अल्लाह ताला फ़ौरन आसानियाँ पैदा कर देते हैं। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जिस रब ने बे औलादों को औलाद अता की वो आपको भी ज़रूर नवाजेगा। बस दिल मजबूत रखें और अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ें। यकीन रखें कि अल्लाह का फ़ैसला बेहतरीन होता है और वो सही वक्त पर अता फरमाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सब्र का सिला ज़रूर देगा और आपकी झोली खुशियों से भर देगा। सूरह यासीन पढ़ने वालों को ना सिर्फ फरिश्तों की हिफाजत मिलती है बल्कि रात में एक बार सूरह यासीन पढ़ने से सभी गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। इसलिए सूरह यासीन को औलाद के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वजीफ़ा आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। वजीफ़ा करने के बाद आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी काम है जो आपने लाजमी करना है, उसे भी ज़रूर समझिएगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाकर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद और नेक औलाद दे। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा क्योंकि हमेशा की तरह आज भी आप में से किसी न किसी की आमीन ज़रूर कबूल होगी और इस दफ़ा इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, सूरह यासीन तब नाजिल हुई थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग मजाक उड़ाते थे और आपको झूठा और जादूगर कहते थे। इसलिए सूरह को नाजिल करके अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। यासीन में इस कुरान की कसम खाकर कहता हूँ जो पूरी हिकमत से भरा है। ए नबी, तुम इन्हीं में से हो जिनको हमने रसूल बनाकर भेजा। और औलाद के लिए तो सूरह यासीन का वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने पाक और साफ़ हो जाना है। फिर एक गिलास पानी आपने अपने सामने रख लेना है। फिर आपने ये नियत करनी है कि मैं अपनी औलाद के लिए सूरह यासीन का ये वजीफ़ा कर रही हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। सुबह फजर के बाद या फिर रात को सोने से पहले जब भी आपको ठीक लगे आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन जुम्मे के दिन अगर ये करें तो ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। इसके बाद आपने सूरह यासीन के दिल से और पूरे ध्यान से तिलावत करनी है। लेकिन जब आप सूरह यासीन की इस आयत पर पहुँचे, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तो ये आयत आपने 21 बार पढ़नी है। इस तरह आपने सूरह यासीन को 3 मरतबा पढ़ना है और तीनों ही मरतबा जब आप इस आयत पर पहुँचे तो इस आयत को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। सूरह यासीन पढ़ते वक्त ये नियत रखें कि आप औलाद के लिए ये अमल कर रहे हैं। पढ़ने के बाद थोड़े से पानी पर दम करें और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें। खुद को ये तसल्ली दे कि अल्लाह देर करता है अंधेर नहीं। इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा जब आपकी गोद हंसी से भर जाएगी और आपकी दुआएं कबूलियत का रंग ले लेगी। पूरे सूरह यासीन पढ़ने के बाद आपने दुआ करते वक्त सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। फिर अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आपने औलाद की दुआ करनी है और आखिर में दोबारा अपने दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर वो पानी पी लेना है। फिर ये पानी आप भी पी सकते हैं या अपने शोहर को भी पिला सकते हैं।
اور آخر میں اس عمل کا پورا طریقہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد صبر اور یقین رکھیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اولاد نرینہ کے لیے یہ وظیفہ کرنے جا رہی ہیں تو خوشخبری جلد ہی آپ کی منتظر ہے۔